बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दम चिकन बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 3 पाव चिकन ली है विद बोन्स। और इसके मैंने ज़्यादा बड़े पीस नहीं करवाए क्योंकि ये दम में पकेगी इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जिसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो उनकी तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमने 1 पाव दही, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक, यानी कि 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक पिसा हुआ, 12-15 हमने काली मिर्च ले लेनी है लेकिन साबुत, ये भी शामिल कर दी इसमें। चार अदद प्याज है, इसको मैंने घर पे फ्राई किया है। इसको लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये भी इसमें डाल दें। 2 अदद नींबू का रस इसमें रही है। अच्छा, 10 से 12 हमने बादाम लिए हैं, 5 से 6 हमने काजू लिए हैं। बादाम का मैंने छिलका उतार लिया है और हम इनको पेस्ट बनाकर लेकर आते हैं, वो भी पेस्ट भी इसमें जाएगा। बादाम और काजू का पाउडर पीस लिया मैंने, बना लिया है। अब 1/4 कप हमने ऑयल डालना है इसमें, और तकरीबन हाफ़ कप के करीब हरा धनिया कटा हुआ और 3 हरी मिर्चें। अच्छा, ये चिकन को हमने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी। अब इसको मैरिनेट करना है, ठीक है? अच्छी तरह इसको मैरिनेट करना है। इसको मैरिनेट करके हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको रख देना है। और इसके बाद अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हो तो फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। तो अब इसको मैं इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे के बाद मिलती हूँ। इसको ढककर रख देते हैं। देखिए, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं इसको मैरिनेट किए हुए। इसको पकाना शुरू करते हैं। अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। चूँकि ये मिट्टी की हांडी है, इसलिए हमने इसको 5 से 7 मिनट इसको मतलब जैसे गर्म होने में टाइम लगता है। अगर आप दूसरी पतीली लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप पका सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्लो फ्लेम रखना है 5-6 मिनट। और फिर तवे पर हमने इसको पकाना है तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स के लिए। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह 7 से 8 मिनट के बाद। देखिए, मिट्टी की हांडी गर्म होगी, आपको नज़र आ रहे होंगे बुलबुले बन रहे हैं। तो अब मुझे लोहे के तवे की ज़रूरत होगी। नॉन स्टिक मत लीजिएगा, लोहे का तवा है, उसमें आप लोहे का तवा रखें। अब हमने इसके ऊपर ये रख देनी है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 30 मिनट्स से 40 मिनट्स भी इसको लग सकते हैं, क्योंकि हमने स्लो फ्लेम पर तवे पर पकानी है। और ये दम चिकन है, ये तवे पे पकेगी इंशाल्लाह। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बिस्मिल्लाह। 40 मिनट्स हो गए हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर तवे पे रखा हुआ था और ये तकरीबन गल चुकी है, पक गई है। अब क्या करते हैं, 10-12 मिनट हम इसको ढक्कन उतार के इसको पकाते हैं, ताकि जितनी हमने जैसे मसाला अगर गाढ़ा चाहिए तो इसको थोड़ा सा और जो है 10 मिनट हमने ढक्कन उतार के इसको पका लेते हैं। अगर इसी तरह चाहिए तो इस तरह भी ये पक चुकी है। अच्छा, ये 10 मिनट मैंने इसको ढक्कन उतार के इसको मैंने ड्राई कर लिया जितना मुझे चाहिए। ज़्यादा ड्राई करना है तो आप तवा हटा के कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बिल्कुल पक चुकी है, माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, तो हुण मैं इत्थे अल्लाह हाफिज़ करांगी। तो मैं लई सी तकरीबन 3 पाव सारी चिकन लई सी, तो उन्होंने मैरीनेट करके सारिया चीज़ां मैरीनेट करके लाल कीता दा प्याज सी, लहसुन अदरक तो इस तरह हरिया मिर्चा धनिया सब कुछ पा देना। यकीन करो, ए कोई जड़ा बंदा ना जड़ा कहते ना कि चिकन पकाना मुश्किल है, तो वो इस वक्त ए वाली चिकन पका के देखो, मैरीनेट करके बस 2 घंटे छड़ दे, तो उस बाद उन्होंने पकना रख दे आहिस्ता चूल्हे पर। बाज़ारों भी भावें चक्कर ला के आ जाओ, पता है दम पे पक रही है। तो ट्राई करके मुझे दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।